मैं आपको मेरा सलाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप में से अक्सर जो है वो हमेशा यही सोचते हैं या अपने रहबर से ये भी सवाल शायद आप में से किसी ने किया होगा कि बाइबल मुकद्दस पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है, या बाइबल मुकद्दस कैसे पढ़नी चाहिए ताकि हमें समझ आए। तो मैं आज आपके साथ यहाँ पर एक तरीका आपको बताना चाहूँगा। और इस तरीके की ख़ास बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद वो तरीका इस्तेमाल किया है। और आप जानते हैं कि जो चीज़ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल की हो वो क्या ही बेहतर और आला होगी। मैं अपना कलाम अपने साथ लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब ये वीडियो देखने बैठेंगे तो आप भी अपना कलाम अपने पास रखेंगे। ये एक किताब नहीं बल्कि फजाइल, बरकत और सबसे बढ़कर हमारी रहनुमाई के लिए है। ये अक़दस किताब हमारे लिए रूहानी हथियार है। तो इसलिए इसको पढ़ना, इसको अच्छे तरीके से समझना हर मसीही मोमन पर लाजम है। अब जब हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह के तरीक़ेकार के मुताबिक अक़दस सहाइफ को कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर चंद एक हवाला जात दूंगा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अक़दस सहाइफ को पढ़ते हैं। और जब वो अक़दस सहाइफ को पढ़ते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उसी की रोशनी में अक़दस सहाइफ को पढ़ सकें। यहाँ पर मैं सबसे पहला हवाला जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत का हवाला देना चाहूँगा, जहाँ पर कुछ यूं रकम है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, आपने देखा यहाँ पर हवाला आ रहा है कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह अब खुदावंद यीशु मसीह अपनी तरफ इशारा करते हैं। और उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए। अब इसमें थोड़ा सा इसको जानने के लिए, क्योंकि देखें ये एक हवाला है जो पुराने अहदनामे से लिया गया है। अब आप ये भी कहते होंगे पुराने अहदनामे से हवाला लिया गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह यानी पुराने की तरफ पहले इशारा करते हैं, तो उसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? अहद अतीक की किताब, उसके अहद अतीक की किताब अदद 21वां बाब और उसकी 19वीं आयत में। मैं दूसरा हवाला भी यहाँ आपको देना चाहूँगा, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 24वीं आयत में, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, तो और तौरेत मूसा और सब सहाफ़े अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उन्हें समझा दी। यानी पीछे का हवाला पहले देते हैं और बाद में फिर नया अपनी बात करते हैं। तो इस तरह ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का तरीकाकार है कि दोनों को एक साथ लेके, पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे को, कोई खुदावंद यीशु मसीह अक़दस सहाइफ का जो मुताला करते हैं वो एक कड़ी में करते हैं। बहुत से मोमिनीन हमारे ऐसे हैं जो अहद अतीक को शायद ये कहते हैं कि जी ये पुराना अहदनामा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल है हमें। और जब हमें इसकी ज़रूरत है तो इसका मुताला भी बहुत ज़रूरी है। अब जब क्योंकि शागिर्दों ने अपने उस्ताद से ये तरीकाकार सीख लिया था, तो उन्होंने भी यही तरीकाकार इस्तेमाल किया। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 20 से लेकर 21वीं आयत तक मुकद्दस पतरस जो हैं वो नूह का जिक्र करते हैं। और नूह के जिक्र करते करते वो बपतिस्मा का जिक्र करते हैं कि जिस तरह नूह के तूफान से गुनाह से दुनिया पाक हो गई थी, इसी तरह बपतिस्मा के पानी से हमारे बदन पाक साफ हो जाएंगे। फिर हमें जिक्र मिलता है तकवीन की किताब उसके 22वें बाब में इब्राहिम की कुर्बानी का, कि जहां पर वह अपने बेटे को लेकर आगे जाता है। वह कितना खूबसूरत है। बेटा बाप से पूछ रहा है कि बाप बर्रा कहां पर है। उसका जिक्र हमें कहां पर मिलता है? मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में, जब यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना इस्तबागी के पास से गुजर रहे हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि देखो ये है खुदा का बर्रा।
यीशु मसीह हमारा बर्रा है। इसी तरह थोड़ा सा तो सिर्फ एक और हवाला मैं यहाँ पर रोमियो के नाम खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 5वां बाब 12वीं से 18वीं आयत का जिक्र करूंगा, जहाँ पर यूं कुछ है कि पुराना आदम जो है, पुराने की बात पहले की जा रही है, पुराना आदम, और फिर मुकद्दस पौलुस जो है वो नए आदम की बात करते हैं। तो जो बाइबल मुकद्दस को दुरुस्त या एक अच्छे तरीके से पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि हमें यीशु मसीह की तरह पढ़ें। अक़दस सहाइफ का मुताला जो है वो दोनों सूरतों में करें। अगर हम नया आयतनामा पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये वाक़या कहाँ पर है, इस वाक़ये का पस मंज़र क्या है, और इसी तरह जो है हम जान सकते हैं। अब थोड़ी सी मैं दो बातें यानी चंद बातें आपको बताना चाहूँगा कि अक़दस सहाइफ को पढ़ते हुए, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए किन चंद बातों का ख्याल करना चाहिए। नंबर एक, सबसे पहले अपनी ज़ाती बाइबल होनी चाहिए आपके पास। सही है, घर की बाइबल भी होनी चाहिए, मगर एक ज़ाती बाइबल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी होनी चाहिए, यानी आप उसके साथ उठे बैठे, आपकी बाइबल होनी चाहिए, वो ज़ाती बाइबल होनी चाहिए। फिर उस बाइबल, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल मुकद्दस को आप खोलते हैं, तो आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, कलर पेंसिल होनी चाहिए। आप अपने जो फेवरेट जो हैं, पसंदीदा हवाला जाते हैं, उनको रंग करें, क्योंकि आप अपने दरमियान जो है वो बाइबल के साथ एक रिश्ता कायम कर रहे हैं। जब आपके पास ये है तो फिर आपने क्या करना है, बाइबल पढ़ते हुए नंबर एक, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो बराए मेहरबानी बाइबल पर उंगली रख कर पढ़ें। वो पंजाबी में है कि आपके पोटे जो हैं, आपकी उंगली को मज़ा आना चाहिए कि आपने जिंदा कलाम को टच किया है। और जब आप पढ़ते हैं तो ऊंची आवाज़ से पढ़ें, आपका जो मुंह है उसको मज़ा आए कि आपने जिंदा कलाम पढ़ा है। फिर जब आप ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे तो आपके कानों में आवाज़ जाएगी, आपके कानों को भी मज़ा आएगा कि आपने जिंदा कलाम सुना है। ये जिंदा कलाम जो है हमारी रहनुमाई के लिए, फ़ज़ाइल के लिए और बरक़ात के लिए है।